नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान के भूगोल की कड़ी में राजस्थान में जल संरक्षण एवं संग्रहण चल रहा था, जिसमें हमने जो है जल संरक्षण की विधि के बारे में पढ़ा था। जिसमें परंपरागत मैंने आपको बताया था, परंपरागत में नदी, नहरें, झीलें हैं, तालाब, बावड़ी, टोबा, नाड़ी, कुआं, कुएं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद में जो है हम उसी का ही एक छोटा सा भाग रह गया था, बस 5-1 मिनट का टॉपिक रह गया था उसी में ही। वो था आपके दूसरा जो भाग मैंने आपको बताया था। मैंने इस तरह से बताया था भी राजस्थान में जल संरक्षण, राजस्थान में जल संरक्षण। तो आप हमारे पहले की वीडियो देखिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें मैंने 2 भाग बताए थे आपको। एक तो पहला भाग जो बताया था वो बताया था जल संरक्षण की विधि। कौन सी विधि? जल संरक्षण की विधि, इसके बारे में बताया था। इसमें जो है मैंने आपको परंपरागत और दूसरी कौन सी बताई थी आपको? आधुनिक। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। एक तो परंपरागत के बारे में मैंने आपको बताया था और दूसरा आधुनिक के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें जो है परंपरागत में जो है परंपरागत में जो है आपके प्रमुख रूप से कौन कौन से नदी है, परंपरागत में कौन कौन सी नदी है, नहरें हैं, झीलें हैं, ये सब आती थी इसके अंदर परंपरागत में। ठीक है, तालाब, बावड़ी, तालाब, बावड़ी, तालाब, बावड़ी इसी के साथ साथ जो है टोबा, क्या बोलते हैं? टोबा। टोबा के बाद मैंने आपको इसमें नाड़ी नाड़ी, कुआं, क्या? कुआं, और इसमें लास्ट मैंने आपको कुएं ये बताया था। और आधुनिक में मैंने एक ही विधि बताई थी, शुष्क कृषि पद्धति। ठीक है, शुष्क कृषि पद्धति ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब दूसरा जो मैंने इसी तरह से आपको ये बताया था, वर्षा जल संग्रहण। क्या बताया था? वर्षा जल संग्रहण या वर्षा जल संरक्षण विधि। वर्षा जल संरक्षण विधि, इसके बारे में इसमें मैंने आपको 2 भाग बताए थे। एक तो मैंने आपको परंपरागत बताया था और दूसरा मैंने आपको आधुनिक बताया था। ठीक है, परंपरागत के अंदर जो है मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, जिसमें आगोर, मदार, आगोर, मदार, झालरा, नेष्ठा, खड़ीन, नेष्ठा, खड़ीन, इस तरह से मैंने आपको नाम बताए थे। जोहड़, जोहड़ भी मैंने आपको इसमें बताया था। और इसमें रेन वाटर डोरवेस्टिंग नाम बताया था। ये आधुनिक विधि, आधुनिक विधि से आप किसी तरह से भी आप जो है वर्षा जल को क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी बताई थी? रेन वाटर जो है डार्वेस्टिंग। ठीक है, कौन सी? रेन वाटर डार्वेस्टिंग। तो अब हम जो है इस भाग को तो हमने पढ़ लिया था। इसमें जो है आपके झीलें, झीलों का जो टॉपिक हम अलग से लेके आएंगे, तो आप टेंशन मत लेना। अब जो है ये जो है वर्षा जल संरक्षण की जो विधि है, जो परंपरागत आगोर, मदार, झालरा, ये क्या है, हम इसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधियां। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है ना, परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधियां। तो परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधियों में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो है आगोर नाम आता है। क्या? आगोर। तो हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? आगोर। तो आगोर क्या है देखो। ठीक है, क्या चीज़ है? आगोर। तो आगोर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है ना, घरों में वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाया गया जो है एक तरह से आंगन। किस तरह से? मान लो जिस तरह से ये जो है, मान लो यहाँ से इस तरह से ये आंगन बनाया गया घरों के अंदर। ठीक है, यहाँ वर्षा का पानी आया, बीच के अंदर क्या है कि इस एक तरह से ढलान रूप में इसको रख दिया जाता है। इस तरह से जो यहाँ से वर्षा का पानी जो है यहाँ पर आकर क्या है, इस आंगन में क्या हो जाता है, एक तरह से एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? आगोर कहलाती है। अगर आगोर की आपको परिभाषा पूछे तो क्या करोगे? क्या करोगे यहाँ पर? किस तरह से इसकी परिभाषा दोगे? तो घरों में वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाया गया आंगन क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है? अगोर कहलाता है। ठीक है, घरों में वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाया गया आंगन जो है वो क्या कहलाता है? अगोर कहलाता है। ठीक है, दूसरा नाम जो है वो आपके आता है मदार। क्या नाम आता है? मदार। ठीक है, मदार या इसको पायतन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मदार या पायतन। ठीक है, ये जो है इसमें क्या है कि तालाब है, चाहे कोई झील है या फिर अन्य कोई भी जल स्रोत है, उसके अंदर अगर वर्षा जल एकत्रित करने हेतु, ठीक है, एकत्रित करने हेतु जो है एक तरह से निर्धारित की गई जो भू सीमा है या भूमि की जो सीमा है चारों तरफ से, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा बड़ा तालाब है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि छोटी इस तरह से भूमि सीमा निर्धारित कर दी जाती है, या फिर इस तरह से बहुत बड़ा भाग जो है भूमि का वो क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है, और इस तालाब के अंदर या इस झील के अंदर वर्षा जल को क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। सेम चीज ये आगोर जैसी है, लेकिन ये आगोर जो है वो घरों के लिए, ये क्या है? इसमें क्या आ जाएगा? आपके तालाब, झील या अन्य जल स्रोत। किस तरह से बताओगे कि चाहे तालाब है, झील है या अन्य जल स्रोत है, इसमें वर्षा जल एकत्रित करने हेतु, तालाब, झील या फिर अन्य जो जल स्रोत है, इसमें वर्षा जल एकत्रित करने हेतु निर्धारित की गई भू सीमा क्या कहलाती है? मदार कहलाती है। मदार के बाद हम चर्चा करेंगे झालरा की। झालरा क्या है? तो अगला जो हमारा रहेगा वो कौन सा है? झालरा। तो ये जो झालरा है, इसमें क्या है कि कोई भी, जैसे मान लो उच्च भूमि क्षेत्र है, इस तरह से क्या है? उच्च भूमि क्षेत्र है। इस उच्च भूमि क्षेत्र में जो है मान लो वर्षा जल एकत्रित करना है, ये क्या है? उच्च भूमि क्षेत्र। इस उच्च भूमि क्षेत्र में क्या करना है? हमें वर्षा जल एकत्रित करना है। तो इसके जो है तलहटी में, इस जो है उच्च भूमि क्षेत्र की तलहटी में वर्षा जल एकत्रित करने को के लिए क्या बनाया गया? कुंड बनाया गया। ठीक है, इसकी तलहटी में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए किसका निर्माण किया है? मान लो कुंड का निर्माण किया गया है, और यही कुंड क्या कहलाता है? ठीक है, यही कुंड क्या कहलाता है? झालरा कहलाता है। क्या कहलाता है? झालरा कहलाता है। ठीक है, परिभाषा किस तरह से क्या बन जाएगी? ठीक है, परिभाषा ये है कि उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर वर्षा जल एकत्रित करने हेतु उसकी तलहटी में बनाया गया, उसकी तलहटी में बनाया गया कुंड जो है वो क्या कहलाता है? झालरा कहलाता है। और जो झालरा है, एक राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है जोधपुर। ये जोधपुर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? झालरों के लिए प्रसिद्ध है। झालर बिया को नहीं, झालरा वास्ते प्रसिद्ध है, कटे थे कुछ और समझ लो। ठीक है, नहीं, झालरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला आएगा तो उसका नाम है, चाहे आप नेस्टा कह सकते हो उसको, या कहीं कहीं नाहटा मिलेगा आपको, और कहीं कहीं नेड भी मिलेगा, और कहीं नेड़ा भी लिखा होगा। ठीक है, ये क्या है? देखो, नेड़ा, नाहटा, नेड या नेस्ठा, ये जो है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती है कि ये, जैसे मान लो ये कोई जल स्रोत है। क्या है? कोई जल स्रोत है। ठीक है, कुछ भी मान लो, जल स्रोत नंबर 1, जल स्रोत नंबर 1। ठीक है, और ये एक जल स्रोत और है, जल स्रोत नंबर 2। तो इसमें पानी क्या हो गया? ज़्यादा, और इसका पानी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? किसी माध्यम से इस दूसरे जल स्रोत में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, भेज दिया गया। वह चीज़ क्या कहलाएगी? नेस्टा, नाहड़, नेड़ या नेड़ा कहलाएगी। ठीक है, जिसे नेड़ या नेड़ा या फिर नेहड़ा भी कहा जाता है, ये चीज़ जो है ये क्या कहलाएगी? भी एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत के अंदर जिस विधि से या जिस माध्यम से जो पानी को भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, वही चीज़ नेड़ या नेहड़ा कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, किसी एक जल स्रोत से या फिर किसी एक जल संसाधन के अतिरिक्त वर्षा जल को, ठीक है, किसी एक जल संसाधन के अतिरिक्त वर्षा जल को, देखो इसका जो भी अतिरिक्त वर्षा जल है, उस अतिरिक्त वर्षा जल को दूसरे संसाधन में या दूसरे जल संसाधन में क्या करना? स्थानांतरित करने वाली जो विधि है, जो माध्यम है, वो क्या कहलाता है? नेस्टा।
और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो नेस्टा प्रसिद्ध है राजस्थान में, ठीक है, वो कौन से क्षेत्र में, तो लूणी बेसिन में प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना भी, नेस्टा जो है कौन सी बेसिन में प्रसिद्ध है, लूणी बेसिन में। और लूणी बेसिन में बात करें सबसे ज़्यादा जो है लूणी बेसिन में जालौर जिले के अंदर प्रसिद्ध है, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेहड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये है आपके नेस्टा, नाहटा, नेड़ या नेहड़ा। अब इसके बाद में लास्ट रह गया आपके एक तरह से, वो क्या है, खड़ीन। क्या, खड़ीन। खड़ीन जानते हो, आपने इसका नाम सुना है, पलाया, पलाया झील। किसका, पलाया झील नाम सुना होगा। रन, बालसन, नाम नहीं सुना इनका। चलो मैं बता देता हूँ क्या है। देखो ये मान लो 2 बालू का स्तूप है। क्या है, 2 बालू का स्तूप है। ये क्या है, बालू का स्तूप नंबर 1, और ये बालू का स्तूप। ठीक है, ये 2 क्या है, बालू का स्तूप है। ये 2 बालू का स्तूपों के मध्य, इन दोनों के मध्य क्या है कि इस तरह से क्या है कि वर्षा जल जो है वो क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है, वर्षा जल क्या हो जाता है, इस तरह से एकत्रित हो जाता है। इन 2 बालू का स्तूपों के मध्य एक वर्षा जल एकत्रित हो जाता है, जिससे एक अस्थायी झील का निर्माण होता है। किसका, अस्थायी झील का निर्माण होता है। ठीक है, क्या, अस्थायी झील का निर्माण होता है। जो चीज़ ये अस्थायी जो झील बनती है वो कौन सी झील कहलाती है, पलाया झील कहलाती है। ठीक है, पलाया झील कहलाती है। ध्यान रखना, अस्थायी झील वो क्या कहलाती है, पलाया। लेकिन एक तरह से ये क्या है कि दलदली भाग बन जाता है, वो पलाया झील है। क्या है, पलाया झील है। अब इसके बाद में यदि यही क्षेत्र जो है सूख जाए, यदि यही क्षेत्र सूख जाए, सूखने के बाद ये क्या कहलाएगा, रन कहलाएगा। ठीक है, यही क्षेत्र अगर सूख जाए तो क्या कहलाता है, रन। और अगर यही झील मैदानों में निर्मित होती है, क्या, मैदानों में निर्मित होती है, तो वो क्या कहलाती है, बालसन कहलाती है। ठीक है, बालसन मैदानों में। ठीक है, अगर ये चीज़ किस में निर्मित हो, मैदानों में, तो मैदानों में निर्मित हो तो क्या कहलाएगी, बालसन। अगर ये सूख जाएगी तो क्या कहलाएगी, ये रन कहलाएगी। ठीक है, और इसी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसी कृषि को क्या कहा जाता है, खड़ीन। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है ये। ठीक है, जिससे क्या है कि खेती की जाती है, कृषि की जाती है। और भारत में जो है खड़ीन कहाँ की प्रसिद्ध है, भारत में अगर बात करें खड़ीन, भारत में खड़ीन, तो भारत में अगर खड़ीन की बात करें तो भारत में जो खड़ीन है वो अपने पूरे भारत के अंदर कहाँ, कौन से क्षेत्र में, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में प्रसिद्ध है। और अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है, जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ठीक है, खड़ीन राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है, भारत में खड़ीन पूछे तो राजस्थान में, और राजस्थान में पूछे तो कहाँ प्रसिद्ध है, जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे ये एक तरह से क्या है कि खड़ीन पालीवाल जो ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि है ये। ठीक है, क्या है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि या खेती। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि या खेती वो क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक नाम और बताया था, क्या, जोहड़। जोड़ जानते हो क्या, ये जोड़ सीधा ही पूछा जाता है भी, जोहड़ जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है या कहाँ जो है ये प्रसिद्ध है। तो जोहड़ जो है वो कौन से क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। जो कौन से क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में जो स्थित जो कच्चे कुएं हैं, शेखावाटी क्षेत्र में स्थित जो क्या हैं, कच्चे कुएं हैं, वो क्या कहलाते हैं, जोहड़ कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जोहड़ कहलाते हैं। तो इसी के साथ ही आपका जो राजस्थान में जल संरक्षण एवं संग्रहण का जो टॉपिक था वो इसी के साथ ही क्या होता है आपके पूरा